हेलो बच्चा पार्टी। और सब कैसे? बढ़िया। तो बेटा आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक नया टॉपिक लाइट चैप्टर से। नाम है लेंस। आज इसका इंट्रोडक्शन और लेंस के कितने टाइप हैं क्लास 10th में उसका डिस्कशन करेंगे, और साथ के साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कहाँ से आता है। ठीक है, तो लेंस है क्या, सबसे पहले समझिए लेंस होता क्या है। फिर लेंस की बात करेंगे, टाइप्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत आसान है। व्हेन टू मीन्स दो स्फेरिकल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्शन चैप्टर है उसका ये पार्ट है। रिफ्रैक्टिंग टू रिफ्रैक्टिंग surfaces are joined together। क्या किया हमने, दो रिफ्रैक्टिव सर्फेस ली, उनको एक साथ जॉइंट कर दिया, तब दे फॉर्म अ लेंस। तब इन्होंने क्या किया, तब इन सरफेसेस ने किसका फॉर्मेशन करा बेटा, लेंस का फॉर्मेशन करा आपका। ठीक है, अब ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है आपकी। ओके, 10th की बात करूंगा, 10th के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो बेटा अपने टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो दो लेंस हैं। ठीक है, टू टाइप्स। कितने लेंस के, टू टाइप्स हैं बेटा। उसमें पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की मैं आपको शेप बता दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिटेल में। तो बेटा ये कौन सा हो गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हैं, कॉन्वेक्स, यानी कि बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कॉन्वेक्स, जो कि हम मिरर में पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस कौन सी होती है। ठीक है ना, बात यहाँ तक आपके क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो बेटा ये वाला जो लेंस होता है आपका, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, क्या होता है आपका, कॉनकेव लेंस मीन्स जब दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं वो कैसी हैं आपकी, कॉनकेव, तभी लेंस क्या कहलाएगा, कॉनकेव लेंस कहलाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ कि बनते कैसे हैं इन लेंसेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेटा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, समझिएगा जरा। देखो, ये मैंने कोई से दो स्फीयर बना लिए, अब इसको बनाना सीखना है। ठीक है ना, बाकी मैं बताऊंगा आता कितना एग्जाम में। वो एक सरफेस ये हो गया, अगर मैं इसके ऊपर दूसरा सरफेस लेके आ जाऊं ओवरलैप करवा के, समझिए कैसे। ये आपका दूसरा स्फीयर हो गया, दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपका दूसरा सरफेस हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को डार्क कर दूं, कैसा कर दूं बेटा, डार्क कर दूं, जैसे ये ऐसे कर दिया मैंने, और ये वाला पोर्शन ऐसे कर दिया। पहचानो आप कौन सा लेंस बना, आपका बन गया बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बन गया, कॉन्वेक्स मीन्स ये वाला लेंस बन गया आपका। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस ये वाला बन गया आपका। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बड़ा सा बना दे रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स को ही। ठीक है ना, आपके समझने के लिए। देखो, ये मिडिल लाइन है। ठीक है ना, ये बीच में कहीं जो पॉइंट होता है ना,
उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसे हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे दो सरफेसेस हैं। देखो मैं अगर बताना चाहूँ तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सरफेस मैंने ये वाला ले लिया तो इसका स्फीयर का सेंटर मीन्स, अगर मैं इसको फर्स्ट सरफेस बोल दूं और इधर वाले को इसको सेकंड बोल दूं सरफेस, तो होगा क्या बेटा, ये जो सेंटर से यहाँ से दूरी हुई ना इसे हम बोलेंगे C1 मीन सेंटर ऑफ फर्स्ट। और ये जो यहाँ से दूरी होगी ये इधर से, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है ना, तो इसकी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, दैट इज C1 और C2। मैंने मान लिया यहाँ कहीं क्या है हमारा C1 और यहाँ कहीं क्या है हमारा C2। ठीक है ना, ये दो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी बेटा लेंस की, और लेंस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया L डैश से। ठीक है ना, L डैश से हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, अपने लेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसे हम कहते हैं लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम दे दिया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, उसके बाद ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर C1 C2 ये हैं आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है नाम इनके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वो समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब बेटा इसमें दो अलग अलग सरफेसेस हैं, दो ही फोकल लेंथ होती हैं। ऑप्टिकल सेंटर O से C1 तक की दूरी कहलाती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों ही केसेस में चाहे कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो है, डिस्टेंस बिटवीन। डेफिनेशन बहुत कम पूछता है आपसे, न्यूमेरिकली पूछता मोस्टली। डिस्टेंस बिटवीन O एंड सेंटर C। अब कोई सा भी सेंटर ले लीजिएगा आप, ठीक है ना, C1 C2 से नहीं डिफाइन कर रहे हैं हम, आपको कॉमन सी बात बता दी। ऑप्टिकल सेंटर जो आपका O और वहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, कोई सा भी मान लीजिए कर्वेचर आपका C तक की दूरी वो क्या कहलाती है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जस्ट आधा होता है वो कहलाता है हमारा फोकस। तो इधर F1 हो गया, इधर आपका F2 हो गया। ठीक है, ये दो फोकस होंगे इसके। ओके, अब मैं बेटा बना रहा हूँ आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कौन सा, कॉनकेव। जरा उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं ऐसे ही बनाएंगे, बस वहाँ पे क्या है आप सरफेसेस को ओवरलैप नहीं करवाएंगे, मैं समझा दूंगा अभी। ये एक सरफेस ये, और इन दोनों में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई सा भी मीडियम हमने भर दिया, जिससे हमारा किसकी फॉर्मेशन हो गई, कॉनकेव लेंस की। ठीक है, फॉर्मेशन नहीं आता वहाँ पे, न्यूमेरिकल आता है सीधे सीधे आपका, जो आपको नंबर देखे जाएगा। अगर मैं इसको फर्स्ट सरफेस मानूँ बेटा, क्या मानूँ, फर्स्ट सरफेस, तो C1 इधर ही है। इसको सेकंड मानूँ, याद रखना इसमें सेंटर, ये फर्स्ट है तो इसका इधर होगा, सेकंड का अपोजिट होगा। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट का सेंटर भी इधर, सेकंड का सेंटर की वो सेकंड की साइड। ठीक है ना, C1 C2 हो गया, आधा F1, इसकी भी आधी दूरी F2, मिडिल लाइन पॉइंट का गला है ऑप्टिकल सेंटर O। तो ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया आपका, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ऑप्टिकल सेंटर O, ये है, और प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये वाली लाइन है, और ये आपका लेंस है। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C1 C2 मीन्स इसमें दो सरफेसेस है, इसमें भी दो हैं तो दो सेंटर होंगे, दो ही फोकस होंगे आपके, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, बात आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट जो बात है आपकी वो है इनके फोकस की। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस। चलिए समझिए, तो हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर डेफिनेशन आपको दे दूंगा एक साथ, ठीक है ना। कोई सी एक तरफ से ही मैं रे लूँगा, ये होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और ये मिड लाइन ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये हुई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए इसके फोकस की अगर मैं डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो वो है व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या आया हमारा, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, पहली वाली पे इंसिडेंट हो गया, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस लिए बेटा, दी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इससे रिफ्रैक्शन हुआ, तब ये रेज जब जाएंगी ना, तो वो जिस पॉइंट से जाएंगी या जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल फोकस। मीन्स ये लाइट रे आ रही हैं, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करेंगे वही क्या कहलाएगा, इसका प्रिंसिपल फोकस। ओके, एफ, तो दो फोकस बताए थे, तो इसको अगर हम F2 मान लें तो इधर कहीं क्या रहा होगा आपका F1। अब चूंकि बेटा यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है रेज की, वो एक्चुअल मीटिंग है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, मीटिंग कैसी हो रही है, एक्चुअल मीटिंग हो रही है। जब आपकी एक्चुअल मीटिंग होती है तो आपका फोकस कैसा होता है, रियल फोकस। इसका फोकस कैसा है, रियल फोकस है, ठीक है। और फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें, तो फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O to the प्रिंसिपल फोकस F, कोई सा भी ले सकते हो आप, F1 ले लो या F2 ले लो, वो दूरी क्या कहलाती है हमारी, फोकल लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये दूरी नीचे तो मैं लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है हमारी स्मॉल f, क्या है, फोकल लेंथ स्मॉल f, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है और कॉनकेव में मिरर इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव का क्या इंपॉर्टेंट है, मिरर, और कॉन्वेक्स का लेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो वही कहानी यहाँ पे भी रहने वाली है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा आपका लेंस, ये बेटा मैं ले लिया कोई कॉनकेव लेंस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा लेकर चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। मिडिल लाइन, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इसमें क्या है, कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, डाइवर्ज। इसमें क्या हो रहा था कॉन्वेक्स में, कन्वर्ज। तो डाइवर्ज होकर मान लीजिए ऐसे चला गया और ये इधर चला गया, तो बेटा इधर तो ये मीट नहीं करेंगे, देखिएगा इस लेंस के राइट हैंड साइड पर तो ये मीट नहीं करेंगे दोनों रेज, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। तो जब मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये बेटा मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई नजर आई, मीन्स इस पॉइंट पे मिली, तो इस पॉइंट पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, फोकस। अब नाम दे दो, ये F1 मान लिया। इधर से आती रेज तो क्या होता है, ऐसे आती ऐसे जाती, इधर से ऐसे आती ऐसे आती, तो F2 पे मिलती। तो बेटा इसका जो फोकस है वो रियल कन्वर्ज नहीं हो रहा, डाइवर्ज होके बैकवर्ड किया, तब हमें कन्वर्ज या अपीयर टू मीट हो रही, तो कैसा होगा, वर्चुअल। याद रखना
जो एक्चुअल कन्वर्जिंग से इमेज बनेंगी वो रियल होंगी, और जो अपीयर टू बीट से बनेगी वो वर्चुअल होंगी। तो इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपके। अगर हम इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी वो क्या है, फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ समझ में आ गई, फोकस समझ में आ गया। एक बार मैं आपको कोई रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो बेटा लेंस क्या होते हैं, हमारे दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, उनको आपस में ज्वाइन कर दो तो वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, लेंस की। दो टाइप के लेंस थे, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कॉन्वेक्स थी, रिप्रेजेंटेशन कॉनकेव लेंस जिसकी दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस आपकी कैसी थी, कॉनकेव टाइप की। फिर मैंने रिप्रेजेंट किया था, ओवरलैप किया। फर्स्ट सरफेस मैंने इधर की दिया तो उसका सेंटर मैंने इधर लिया है, सेकंड सरफेस उसका सेंटर दूसरी साइड, ठीक है ना। ये आपका लेंस बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 नाम दे सकते हो, यही दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दो फोकस हैं F1 और F2। सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर नाम दिया है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O से C तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर O से C तक की दूरी, ठीक है। सेकंड आपका आया कॉनकेव लेंस, इसमें मैंने नाम जब दिया तो मैंने आपको बताया बेटा कि इसमें ऑप्टिकल सेंटर O ये है आपका यहाँ कहीं, ठीक है। ये रहा फोकस F2 F1 सेम साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर को दोनों जोड़ने वाली रे मैंने बताई था आपको प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें मैंने बताया था जब कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट को मीट करेगी, जिस पॉइंट पर मीट करेगी, जिस पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, उसका फोकस। अब चूंकि एक्चुअल मीटिंग हो रही है रेज की तो बेटा कैसा फोकस है, रियल फोकस। फोकल लेंथ मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड द प्रिंसिपल फोकस दैट इज F2 माना है हमने, यहाँ हमने F दे दिया। आप इधर से रेज डालते हैं तो इस वाले फोकस पे आके मीट करते हैं तो वो फोकल लेंथ कहलाएगी O से F तक की दूरी। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो बेटा इसमें जो रे पैरेलल आती हैं, याद रखिएगा रूल भी बताऊंगा, जो रे पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाती हैं, डाइवर्ज होती जाती हैं। तो जब हम उनको बैकवर्ड डालते हैं तो वो जिस पॉइंट पर मीट करती है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसका फोकस। तो इसका फोकस कैसा, वर्चुअल। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपकी हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा कन्वर यहाँ तक चुरा लो स्पेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें डाइवर्जिंग की, डाइवर्जिंग लेंस, तो ये हो गया बेटा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा लेंस। कल मैं इमेज बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इमेज बनाना सिखाऊंगा आपको, पोजीशन बताऊंगा किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा होता है इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है ना। किस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को रखें जिसकी इमेज कहाँ बने, तो डिफरेंट फॉर्मेशंस होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।